इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक निकला राहुल गांधी का हाइड्रोजन बॉम्ब। 18 सितंबर 2025 को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। राहुल गांधी का कहना है कि देश में वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग इसे छुपा रहा है। राहुल ने ये साफ किया कि यह मुद्दा पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा चुके हैं, लेकिन चूंकि कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिए वे आज फिर से सामने आए हैं। देखिए, राहुल गांधी का ये कहना है कि मामूली गड़बड़ी नहीं है बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ सुनियोजित साजिश है। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के एलैंड और महाराष्ट्र के रजूरा जैसे इलाकों में हजारों मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए। तो वहीं राहुल गांधी का ये भी कहना है कि यह वोटर डिलीशन खासकर दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों को टारगेट कर किया जा रहा है ताकि कांग्रेस समर्थकों के वोट कम हो जाएं। इसके अलावा आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिलीशन फाइल्स नाम से दस्तावेज और रिपोर्ट मीडिया को दिखाई। उन्होंने कहा कि एलैंड सीट पर ही 6000 से ज्यादा वोटर्स के नाम फर्जी तरीके से हटाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने सूर्यकांत और बबीता चौधरी का भी उदाहरण दिया, जहां उन्होंने कुछ ही मिनटों में दर्जन फर्जी डिलीशन फॉर्म्स भरे। नागाराज का केस रखते हुए उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे कुछ ही सेकंड्स में फॉर्म्स अपलोड हुए, जो इंसानी तौर पर संभव नहीं है। राहुल गांधी ने दावा किया कि यह सब एक सॉफ्टवेयर और बाहरी मोबाइल नंबरों से किया गया है। सुनिए क्या कहा गया। Aland is constituency in Karnataka. 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Aland in the 23 election. They are much higher than 6,018, but somebody got caught deleting 6,018 votes. हम आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग असली दोषियों को बचा रहा है। राहुल गांधी ने ये कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने पिछले 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 बार चिट्ठी लिखकर ओटीपी लॉग्स और डेटा मांगा, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आयोग निष्पक्ष है तो यह डेटा तुरंत सार्वजनिक करें। What are we saying here? That the Chief Election Commissioner of India, Gyanesh Kumar, needs to stop protecting the people who are destroying Indian democracy. We have given you 100% bulletproof proof here. It cannot be doubted. You have seen it with your own eyes. Right? EC has to release this data of these phones, these OTPs, within a week. Otherwise, we will know for sure that Gyanesh Kumar is protecting the people who are destroying and attacking the constitution. यहाँ देखिए, राहुल गांधी ने मांग की कि इस पूरे घोटाले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है बल्कि देश के लोकतंत्र का सवाल है। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया और आयोग ने कहा कि वोटर डिलीशन केवल कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई के बाद ही होता है। एलैंड केस में एफआईआर दर्ज है, लेकिन किसी बड़े षड्यंत्र का सबूत अभी तक नहीं मिला है। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या ट्वीट किया है, ये देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर ये साफ कहा है कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेसलेस और झूठे हैं। तो देखिए दोस्तों, तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। राहुल गांधी का फिर से बड़ा हमला, वोट चोरी का मुद्दा, डिलीशन फाइल्स से पेश किए सबूत और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल। राहुल का कहना है कि जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब वे आज दोबारा सामने आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार राहुल गांधी के आरोपों से कोई हलचल मचेगी या फिर मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीएम टाइम्स।